सलाम आदाब। आज नांदुरा खुर्द में वंचित बहुजन आघाड़ी की शाखाओं पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है। इसलिए मैं तमाम यहाँ पर मौजूद जिम्मेदारों से और यहाँ के नागरिकों से विनती करता हूं कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ जाएं। हेलो। हकीकत में हम क्या कहना चाहते हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी इनके क्या विचार हैं, प्रकाश अंबेडकर साहब के क्या विचार हैं, ये हम आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। हम देख रहे हैं देश के अंदर आज क्या हालात हैं। देश के अंदर मुसलमानों को और दलितों को और बहुजनों को सताया जा रहा है, इनके ऊपर जुल्म ज्यादती की जा रही है। जबकि ये देश बहुजनों का देश है। इस भारत देश के अंदर 85% बहुजन रहते हैं और इस देश के अंदर रहने वाला 2.5% से 3% ब्राह्मण इस देश में राज कर रहा है। यहाँ के बहुजनों को गुलाम बनाए हुए हैं और ये गुलामी की जंजीरों को हमको तोड़ना है। मेरे अजीज साथियों, मेरे भाइयों, भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, भीमराव अंबेडकर साहब ने जो इस देश के लिए संविधान को बनाया, इस देश के अंदर संविधान जब लिख रहे थे तो जब मतदान की बात आई कि मतदान कौन करेगा, मतदान करने का अधिकार किसको दिया जाए, तो उनके सामने अलग अलग सुझाव आए कि कोई ये कहता था कि वरिष्ठ लोगों को मतदान का अधिकार हो, जैसे कि ब्राह्मण है। कोई ऐसा सुझाव आया कि अमीर लोगों को इसका अधिकार हो, या ऐसा सुझाव आया कि पढ़े लिखे ग्रेजुएशन उनको मतदान का अधिकार हो। लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब ने इस देश के 85% बहुजनों का विचार करते हुए इस बात का उन्होंने संविधान के अंदर यह किया कि ये देश का हर नागरिक जो 18 साल की उम्र का है वो मतदान कर सकता है। अब ये मतदान का अधिकार हमको किस लिए दिया गया? कि हम मतदान करके हम गुलाम बने, इसलिए नहीं दिया गया। मतदान का अधिकार हमको इसलिए मिला कि हमारे में से हम हमारा नेता चुने, हम हमारा राजा चुने। मतदान से हम हमारी हुकूमत कायम करें। और आज अगर हम देश के अंदर देख रहे हैं 85% बहुजन है, लेकिन हुकूमत ब्राह्मणों की है, प्रस्थापित लोगों की हुकूमत है। और उसका नतीजा ये निकल के आ रहा है कि वो लोग बहुजनों के ऊपर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। हम देख रहे हैं यूपी के अंदर क्या हाल हुआ और अभी भी चालू है। गरीबों की बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है, जुल्म ज्यादती हो रही है, मासूम और गरीब बच्चियों के रेप हो रहे हैं। कोई कानून व्यवस्था जो है देश के अंदर हमको दिख नहीं रही। तो मेरे अजीज साथियों, प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र के अंदर निर्माण की है, उसके निर्माण करने का मकसद यह है कि मुसलमानों के पास भी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना ये प्रस्थापित पार्टी छोड़कर कोई ऑप्शन नहीं था। और दलितों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। एक ऑप्शन हमको प्रकाश अंबेडकर साहब ने वंचित बहुजन आघाड़ी के रूप में दिया है। और वंचित बहुजन आघाड़ी का मतलब यह है, उनका मिशन यह है कि जो सत्ता से वंचित हैं, जो हमारे अधिकारों से वंचित हैं, उनके अधिकार मिले। वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर साहब तुम्हारे दरमियान में, तुम्हारे बीच में आके इलेक्शन नहीं लड़ने वाले। उनको यहां से सरपंच या उनको यहां से खासदार आमदार नहीं बनना है। प्रकाश अंबेडकर साहब के विचार यह है कि जो बहुजन देश के अंदर रह रहे हैं वो इस देश के जो है असल मालक हैं और उनको जो है इस देश के ऊपर सत्ता हासिल करने का अधिकार है। तो तुमको और मेरे को या बहुजनों को सत्ता के अंदर लाने के लिए प्रकाश अंबेडकर साहब लड़ रहे हैं। और प्रकाश अंबेडकर साहब पोतरे हैं भीमराव अंबेडकर साहब के, और उनके साथ आज मुसलमान कंधे को कंधा लगाकर साथ देने के लिए खड़ा है, तैयार है। बस अब जरूरत है आप लोगों की, बहुजनों की, इस देश के 18 पगड़ समाज की, कि हम वंचित बहुजन आघाड़ी का काम करें, प्रकाश अंबेडकर साहब के हाथों को मजबूत करें और महाराष्ट्र के अंदर हम कैसे वंचित बहुजन आघाड़ी की सरकार ला सकते हैं, इस बात का हमको प्रयत्न करना है। भीमराव अंबेडकर साहब ने जो सपना देखा था वो सपना आज भी अधूरा है। ये देश की आजादी झूठी है,
क्योंकि इस देश की जनता अभी भी भूखी है। देश के आजाद हुए 70-72 साल होने के बावजूद आज ये देश का गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और दलित मुस्लिम जो बहुसंख्यक गरीब है उनके ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सूरत बदलनी चाहिए, इनकलाब आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर साहब ने ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा जो उन्होंने ना लिखा हो। हमारे सामने भीमराव अंबेडकर साहब की कुर्बानी है, उनकी जिंदगी है, उन्होंने कितना संघर्ष किया, और आज हम उनके संघर्षों को भूल गए। और आज हम ये प्रस्तावित पार्टियों के कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी के हम हस्तक बने बैठे हैं। मेरे अजीज साथियों, बहुजनों, हमको समझना पड़ेगा ये पार्टी सिर्फ हमारा इस्तेमाल करती है, और कैसा इस्तेमाल करती है, जैसा खिचड़ी के अंदर कड़ी पत्ते का इस्तेमाल होता है। ये हमसे हमारा वोट लेते हैं और हम ही पर जुल्म करते हैं। इसलिए प्रकाश अंबेडकर साहब की ये सोच है कि हम ये सरकार से भीख मांगने के बजाय हम खुद हमारी सरकार बनाए और हम खुद हमारे हक में फैसले करें। ज्यादा कहना मैं जरूरी नहीं समझता, बस आप तमाम गांव वालों से, हिंदू मुसलमानों से, दलितों से, मातक महार बोध अठारह पकड़ जात से हमारी विनती है कि प्रकाश अंबेडकर साहब के मिशन को मुसलमान आज साथ देने के लिए तैयार हैं। आप भी साथ दीजिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वंचित बहुजन आघाड़ी की महाराष्ट्र में सरकार बनेगी। मैं ऐसा उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय संविधान।